दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे खिचड़ी यानी कि मकर संक्रांति 2025 के बारे में। कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे इस वीडियो में, जैसे कि पहले हमें स्नान करना चाहिए, मतलब पहले स्नान करके दान करना चाहिए या फिर पहले पूजा करना चाहिए उसके बाद दान करना चाहिए। इसके अलावा हम ये जानेंगे कि अगर पीरियड का बाल है तो क्या हम मकर संक्रांति के दिन, मकर संक्रांति जो है वो मंगलवार के दिन पड़ रही है, तो क्या हमें मंगलवार के दिन पीरियड का बाल धो के स्नान हमें करना चाहिए, क्योंकि उस दिन है जो है खिचड़ी है, मकर संक्रांति है, तो इसलिए। और नॉर्मली भी क्या हम बाल धो सकते हैं या फिर नहीं धो सकते हैं। हमें दान एक इकट्ठा ही करना चाहिए घर के जितने सदस्य हैं, या फिर कुछ सामग्री को हमें अलग अलग मतलब दान करना चाहिए। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि खिचड़ी जो है क्या हम मंगलवार के दिन बना सकते हैं, खा सकते हैं या फिर नहीं। अब ये भी होता है कि बहुत सारे जगह पे जो है खिचड़ी पहले खाया जाता है, मतलब खिचड़ी के दिन खिचड़ी ज़रूर खाया जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या हमें पहले खिचड़ी खाना चाहिए या फिर पहले तिल से बनी कोई चीज़, कोई सामग्री खाना चाहिए, कोई व्यंजन खाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सारी जानकारी को। तो दोस्तों आप सभी को पता ही है कि साल 2025 में खिचड़ी यानी मकर संक्रांति का त्यौहार जो है वो 14 जनवरी 2025 को मनाया जाएगा। दिन होगा मंगलवार, ठीक है। स्नान दान का समय कब से लेकर कब तक रहेगा, तो देखिए दोस्तों सुबह में 9:03 से लेकर शाम को 5:46 तक का जो मतलब मोटा मोटी ये जो समय है, इसके बीच में आप जो है दान कर सकते हैं, स्नान दान कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इतना लेट तो कभी भी किसी का भी मतलब आशा करती हूँ कि नहीं होता होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है 9-10 बजे के बीच में या फिर 10:30 बजे के बीच में उन लोग का स्नान और दान सब हो जाता है, ठीक है। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है तो आप बहुत ज़्यादा देर ना करें, लेकिन अगर बहुत छोटे बच्चे हैं या फिर तबीयत सही नहीं रहती है तो आप थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं। नहीं है, अगर तबीयत सही नहीं है, शरीर साथ नहीं दे रहा है, तो आप गर्म पानी से भी स्नान कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि गर्म पानी अगर लेते हैं तो उसमें आप गंगा जल नहीं डालेंगे, सिर्फ काले तिल डाल के स्नान करेंगे। और अगर आप ठंडे पानी से स्नान करते हैं तो गंगा जल भी डाल के स्नान कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब है कि मतलब स्नान करके हम आए तो पहले पूजा पाठ करें, सूर्य भगवान को जल दें या फिर पहले दान करें। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले तो हमें दान करना चाहिए। जिस दिन हमें दान करना है तो हमें पहले ही सामग्री तैयार करके रख लेना चाहिए दान की, ठीक है, कि क्या क्या हमें दान करना है। एक अलग थाली में, प्लेट में हमें निकाल के रख लेना चाहिए। और उसके बाद हम नहा के तुरंत मतलब जैसे आते हैं तो तुरंत ही हमें दान वाली सामग्री भगवान का नाम लेके और पहले दान की वस्तुएं छू के और प्रणाम करना चाहिए। इसके बाद ही हमें पूजा पाठ, सूर्य भगवान को जल इत्यादि करना चाहिए, ठीक है। अब है कि क्या हमें एक ही जगह दान करना चाहिए, यानी कि सारे सदस्य मिलके एक ही मतलब एक थाली में अगर हमने कोई सामान निकाला है दान की वस्तुएं, तो क्या सारे व्यक्ति आके उसी सामान को छुएंगे या फिर अलग अलग। तो देखिए दोस्तों आप अलग अलग छुएं तो ज़्यादा सही है, क्योंकि एक बार जैसे कि कोई भी व्यक्ति, जैसे कि मान लीजिए आप पहले नहा के आई और आपने पहली बार छू दिया, दूसरी बार अगर कोई व्यक्ति आया और वही सेम चीज़ अगर छूता है तो वो दान की हुई चीज़ें हैं, क्योंकि आपने उसको पहले छू लिया है, आपने सीधा दान कर दिया है। तो दान की हुई चीज़ों का दान नहीं होता है, इसलिए आप कोशिश करें, और कोशिश क्या, आपको मतलब अलग अलग ही दान करना चाहिए, ठीक है। आप थोड़ी सी ही सामग्री का दान करें, लेकिन आप जितने सदस्य हैं घर में उतने सदस्य अलग अलग दान करें तो ज़्यादा सही होगा। दान में क्या क्या चीज़ें दान करनी चाहिए, तो देखिए दोस्तों दान में आप 14 चीज़ों का दान कर सकते हैं। यथाशक्ति आप जितनी भी चीज़ें चाहें दान कर सकते हैं, आपके अपने मर्जी के अनुसार है, ठीक है। लेकिन सीधा ज़रूर दान करना चाहिए। सीधा यानी कि खिचड़ी की सामग्री हमें ज़रूर रूप से दान करना चाहिए। और खिचड़ी की सामग्री में इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि कच्चा चावल यानी कि अरवा चावल जिसको भी कहा जाता है, तो आपको अरवा चावल और काली उड़द की दाल, अदरक, सब्जी, हल्दी, नमक इत्यादि का दान किया जाता है। इसके अलावा आप तिल के लड्डू, गज्जक, इसके अलावा लाई, तिलवा इत्यादि का भी दान किया जाता है। तो आप अपने इच्छा अनुसार जितनी भी चीज़ें दान कर सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको खिचड़ी की सामग्री ज़रूर दान कर देना चाहिए। इसके अलावा हमें कुछ दक्षिणा ज़रूर रखना चाहिए, चाहे तो आप 11, 21, 51 की संख्या में दक्षिणा दान भी कर सकते हैं। अब इस दान का हमें कब मतलब देना चाहिए, कहाँ रखना चाहिए, तो देखिए दोस्तों इसको आप किसी ब्राह्मण को दे दें तो ज़्यादा उत्तम है, सही है, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई ब्राह्मण नहीं है लेने के लिए, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है, तो आपके घर के अगल बगल अगर कोई मंदिर है तो आप वहाँ भी ले जाके रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ का भी जो चीज़ें होती है वो ब्राह्मण ही लेकर जाते हैं। अब है कि क्या हम दान की हुई चीज़ें जो है हमारी, क्या हमें उसी दिन
ब्राह्मण के घर दे देना चाहिए या फिर अगले दिन। तो दोस्तों आप अगर आपको व्यवस्था है, आपके घर के अगल-बगल ही कोई ब्राह्मण रहते हैं, तो आप उसी दिन आप दे दीजिए। अगर ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है, तो आप अगले दिन भी मतलब दान की हुई चीज़ों को आप दे सकते हैं, ठीक है? अब है कि क्या हमें पीरियड का बाल हम मकर संक्रांति के दिन धो सकते हैं या फिर नहीं? तो देखिए दोस्तों, जी हाँ, बिल्कुल आप पीरियड का बाल भी मकर संक्रांति के दिन धो सकते हैं। नॉर्मली बाल धो के स्नान करना है तो वो भी आप बाल धो के स्नान कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मकर संक्रांति के दिन बाल नहीं धोना चाहिए। बिल्कुल आप निश्चिंत होके बाल को धो सकते हैं। और अब है दोस्तों, देखिए कि पीरियड है तो किस तरह से पूजा पाठ करें। तो देखिए दोस्तों, पीरियड है तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पीरियड है तो आप हमेशा की तरह आप पूजा नहीं करेंगे, जैसे कि हर महीने नॉर्मली जो हम पूजा करते हैं वो भी हम नहीं करते हैं, तो वो हम पूजा नहीं करेंगे, सूर्य भगवान को जल नहीं देंगे और जो है आपको दान भी नहीं करना है, ठीक है? अब दोस्तों देखिए, हमें क्या और ज़रूर करना है जो सुहागिनें हैं। तो देखिए दोस्तों, आप कोशिश करें कि अगर आपके पास नया कोई वस्त्र है तो आप उसे भी धारण करें। आज घर में कलह कलेश भूल के भी ना करें। इसके अलावा आप श्रृंगार ज़रूर करें, जैसे कि महावर इत्यादि लगाना और सिंदूर, बिंदी अच्छे से लगाएँ, तैयार हो जाएँ। महावर ज़रूर लगाएँ, क्योंकि मतलब हिंदुओं का कितना बड़ा ये दिन है मकर संक्रांति के दिन, और मकर संक्रांति के दिन से ही सारे शुभ मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। तो आप आज के दिन नया वस्त्र भी पहन सकते हैं, ठीक है? और श्रृंगार करना ना भूलें, अच्छे से तैयार हो जाएँ। चाहे आप कहीं जा रहे हैं या फिर कहीं नहीं जाना है, तब भी आप अपने पैरों में महावर, साजो श्रृंगार करें, बिंदी, चूड़ी, सिंदूर इत्यादि अच्छे से लगाएँ। और कोशिश करें कि आप अगर घर के आस-पास अगर आपके मंदिर है तो आप मंदिर भी ज़रूर जाएँ, ठीक है? और सूर्य भगवान को जल देना बिल्कुल भी ना भूलें। सूर्य भगवान को जल देने के लिए आप सादे लोटे में गंगा जल डाल के, काले तिल और गुड़ डाल के आप भगवान को जल ज़रूर दें, और घर के जितने भी सदस्य हैं उनको भी ज़रूर दिलवाएँ, ठीक है? तो यही सब हमें करना है। और भूल के भी अपने घर में या फिर घर से बाहर किसी का भी कलह कलेश हमें भूल के भी नहीं करना है। अब है कि क्या हमें मंगलवार के दिन खिचड़ी बना के खाना चाहिए? तो देखिए दोस्तों, ये सालाना त्योहार है और इसमें डेट का महत्व होता है, ठीक है? यानी कि 14 जनवरी को ही खिचड़ी पड़ता है अक्सर, या फिर 15 को पड़ता है। तो इस बार जो है 14 को पड़ा है, तो इसमें डेट का महत्व होता है, दिन का महत्व नहीं होता है। दिन चाहे जो भी हो, हम उस दिन खिचड़ी ज़रूर बनाएँगे अपने घर में। और जैसे कि बहुत सारे घर में ऐसे नियम होता है कि हम खिचड़ी, जैसे नॉर्मली दिनों में भी, कि खिचड़ी हम कच्ची सामग्री भगवान को चढ़ाएँगे और अगले दिन उसका खिचड़ी बना के खाते हैं। बहुत सारे घरों में ऐसा नियम है, और बहुत सारे घरों में नियम ऐसा है कि खिचड़ी के दिन ही खिचड़ी बनाना चाहिए और भगवान को भोग लगाना चाहिए। तो देख लीजिए आपके घर में नियम कैसा है, लेकिन मंगलवार है तो भी खिचड़ी बनाएँगे। हालाँकि चावल दाल इकट्ठा नहीं किया जाता है, लेकिन फिर भी आज जो है मकर संक्रांति का त्योहार है, तो इसलिए आज के दिन खिचड़ी भी बनाएँगे और खाएँगे भी, ठीक है? तो मन से ये बातें निकाल दीजिए, क्योंकि वार से बड़ा त्योहार होता है। तो आशा करती हूँ कि खिचड़ी से संबंधित ये कुछ महत्वपूर्ण बातों की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, और मिलती हूँ इसी तरह से एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।